नमस्कार, जोहार, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी महिलाओं के लिए, सभी लाभुकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रही है। बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ, जिन भी लाभुकों को 16वीं और 17वीं किस्त का पैसा यानी कि नवंबर और दिसंबर महीने का पैसा नहीं मिला है, तो उनको आज के दिन पैसा मिलने वाला है। आज 5-5 हज़ार रुपये की राशि मिलने वाली है। सरकार की तरफ से आदेश दे दिया गया है, निर्देश जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खुशखबरी है। आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं, मैया योजना 5,000 आज। जी हाँ, तो दोनों किस्त की राशि 16वीं और 17वीं किस्त की राशि 5-5 हज़ार रुपया दिया जाएगा। देख सकते हैं 28 दिसंबर रविवार तो सुबह से पैसा मिलना शुरू होगा। आज 5,000 मिलेगा ये जिला में। तो आज के दिन कौन कौन से जिला में पैसा आने वाला है, जिला का नाम और लिस्ट आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 2500 प्लस 25 रुपया मिलने वाला है। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिर्फ सरकारी बैंक में पैसा मिलेगा। तो कौन कौन से बैंक में पैसा मिलेगा, कौन कौन से बैंक में नहीं मिलेगा, ये ज़रूरी बात है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। आपके खाते में पैसा मिलेगा या फिर नहीं, आपके बैंक में पैसा मिलेगा या फिर नहीं, आपको बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और आपको 16वीं और 17वीं किस्त का पैसा मिला है या फिर नहीं, कमेंट करके बताइएगा। अपना अपना जिला का नाम जरूर लिखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए अब एक एक करके हर एक अपडेट आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैया योजना बड़ी खुशखबरी 5,000 रुपया। जी हाँ, मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्त यानी नवंबर महीने का पैसा कुछ जिलों में जारी कर दी गई है, लेकिन अभी भी कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके अकाउंट में सरकार द्वारा भेजी गई राशि नहीं मिली है। जी हाँ, 16वीं किस्त का पैसा कुछ महिलाओं को मिला है, लेकिन अभी भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहां पर कि पैसा नहीं मिला है, जिससे वे काफ़ी निराश और परेशान है। देखिए, कुछ महिलाओं को पैसा मिल गया है, कुछ महिलाओं को नहीं मिला है। ऐसे में महिलाएं ज़्यादा परेशान है कि उनको मिल गया, हमें नहीं मिला है। तो निराश भी है और साथ में परेशान भी है कि क्यों नहीं मिला। लेकिन अब इन महिलाओं को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, तो यदि आपको भी पैसा नहीं मिला है 16वीं और 17वीं किस्त का, यानी कि नवंबर और दिसंबर महीने का, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने उनके लिए एक ज़रूरी निर्देश जारी किया है। जी हाँ, तो जिनको भी 16वीं और 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, सरकार ने उनके लिए बड़ा निर्देश जारी कर दिया है। अगर वे जल्द से जल्द ज़रूरी कदम पूरे करती हैं तो उन्हें भी 2 दिन के अंदर मैया योजना की किस्त मिल जाएगी। जी हाँ, तो आपको क्या करना होगा, जिससे कि नया साल शुरू होने से पहले नया साल का तोहफा 5,000 रुपये आपके खाते में मिल जाए। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको जिला का नाम बता दे रहे हैं कि कौन कौन से जिला में आज के दिन पैसा मिलने वाला है। देखिए, गुमला जिला, हजारीबाग जिला, जामताड़ा जिला, कोडरमा जिला, खूंटी जिला, पलामू जिला, रामगढ़ जिला, रांची जिला, साहेबगंज जिला, सिमडेगा जिला, लातेहार जिला, लोहरदगा जिला और पाकुड़ जिला। तो इन जिलों में आज के दिन 5,000 रुपये मिलने वाले हैं। 5,000 रुपये की राशि मिलने वाली है। चलिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, कौन कौन से ज़रूरी कदम उठाने हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। आधिकारिक रूप से वेबसाइट पर यह बताई गई है बातें, तो ध्यान से सुनिए। 16वीं और 17वीं किस्त के लिए पात्रता या फिर क्या है शर्तें। देखिए, इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो झारखंड राज्य की अस्थायी निवासी हैं और जिनका नाम योजना की सक्रिय सूची में शामिल है। देखिए, 16वीं और 17वीं किस्त का पैसा किनको किनको मिलेगा, जो कि झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी है, यानी कि लंबा समय से झारखंड में रह रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जिनका नाम नया योजना की सक्रिय सूची में होना चाहिए, यानी कि जो नया लिस्ट बनाया गया है 16वीं और 17वीं किस्त का पैसा भेजने के लिए, उसमें आपका नाम शामिल होना चाहिए। लाभार्थी महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आपका उम्र 18 और 50 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, तभी पैसा मिलेगा। परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होने चाहिए। जो आपका पूरे परिवार का सालाना कमाई है,
कितना होना चाहिए, 2.5 लाख से कम होना चाहिए। महिला या उसके परिवार के कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। अगर आपके परिवार में या फिर आपके सदस्य में किसी का सरकारी नौकरी है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। साथ ही ध्यान दीजिए, न ही आयकर दाता होना चाहिए, यानी कि आपके परिवार के सदस्य में कोई भी आयकर न देता हो। इसके अलावा महिला या परिवार के नाम पर 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। हालांकि ट्रैक्टर को इस नियम से बाहर रखा गया है। ट्रैक्टर किसान के लिए होता है, जुताई बुआई के लिए होता है, इसलिए ट्रैक्टर अगर होगा तो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन ट्रैक्टर के अलावा 4 पहिया वाहन है, कार है, ठीक है, तो आपको फिर पैसा नहीं मिलेगा। तो ये 16वीं और 17वीं किस्त के लिए शर्तें हैं, पात्रता है, इन्हीं को पैसा मिलेगा, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर आपको भी 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, ध्यान दीजिए। यदि आपके खाते में नहीं आए 16वीं किस्त तो तुरंत करें यह काम। देखिए, योजना से जुड़ी जिन महिलाओं के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वे समय रहते जरूरी औपचारिकताएं पूरा कर ले। विभाग की ओर से साफ कर दिया गया है कि जिन लाभार्थियों के दस्तावेज में त्रुटि पाई गई या जिनका वेरिफिकेशन अधूरा है उनकी अगली किस्त रोक दी जाएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर आपको 16वीं किस्त नहीं मिला है तो क्या करना होगा। अगर आपका वेरिफिकेशन अधूरा है तो वेरिफिकेशन आपको पूरा कराना होगा, क्योंकि अगर आपका वेरिफिकेशन अधूरा रहेगा तो आपका किस्त रोक दिया जाएगा। दस्तावेज में कोई भी त्रुटि है तो उसको भी सही कराना होगा। सभी लाभार्थियों को समय पर मैया सम्मान योजना की राशि मिले, इसके लिए लाभार्थियों को उनके बैंक खाते से आधार और मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। आपका बैंक खाता से आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, जिससे कि आपको समय समय पर सभी किस्त मिलता रहे बिना किसी रुकावट के। जिन लाभार्थियों का अभी तक खाते में आधार और मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उनका आधार मोबाइल सीडिंग हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया गया है। जिन भी लाभार्थी का अभी तक आधार नंबर और मोबाइल नंबर खाता नंबर से नहीं जुड़ा है तो उनको निर्देश दे दिया गया है, जल्दी से जल्दी आप लोग मोबाइल और आधार सीडिंग करा लीजिए अपने खाते से। यह चेक करने के लिए कि आपकी आधार सीडिंग एक्टिव है या नहीं और उसका स्टेटस जानने के लिए आप ऑफिशियल UID वेबसाइट, यहाँ पर देख सकते हैं, ये वेबसाइट है uid.gov.in पर आधार लिंकिंग स्टेटस सेक्शन पर क्लिक करके अपने आधार नंबर से आसानी से स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो आप लोग स्टेटस चेक करके जान भी सकते हैं कि आपका लिंक है या फिर नहीं है। आप अपने बैंक में भी आधार सीडिंग के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना नहीं आ रहा है तो अपने बैंक में जा कर के भी आप लोग पूछताछ करके पता कर सकते हैं। अगर आपकी आधार सीडिंग अभी तक पूरा नहीं हुई है तो इस योजना का फ़ायदा उठाने के लिए इसे जल्द से जल्द पूरा करवा लें। 16वीं किस्त का अगर पैसा नहीं मिल रहा है, 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिल रहा है तो 16वीं और 17वीं किस्त का पैसा लेने के लिए आपको जल्द से जल्द ये काम करा लेना है, ठीक है। मोबाइल नंबर और आधार नंबर को खाता से लिंक करा देना है। या तो आप लोग बैंक जाके करा सकते हैं या फिर इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के आप लोग कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी बातें हैं। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बड़ी अपडेट है, बैंक खाते को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है। तो देखिए, बैंक खाते से जुड़ी जरूरी शर्तें। भुगतान के लिए महिला का बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए, यानी कि आपका खाता चालू होना चाहिए और आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है और आपका आधार कार्ड से लिंक भी होना चाहिए। इसके साथ ही NPCI मैपिंग पूरा होना अनिवार्य है, यानी कि आपका DBT चालू होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी के जरिए DBT से पैसा खाते में पहुंचता है। जिन महिलाओं के खाते में पहले किसी किस्त के दौरान भुगतान फेल हुआ था उन्हें समय रहते बैंक या CSC सेंटर पर जाकर अपनी जानकारी ठीक करवा लेनी है। तो ये बैंक से संबंधित जरूरी शर्तें था, तो आपको ये सभी शर्तें पूरा करना है तभी आपको पैसा मिलेगा। चलिए, इसके बाद आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से महिला को इस बार से पैसा मिलेगा और कौन कौन से महिला को इस बार से पैसा नहीं मिलेगा। बहुत सारी वैसी महिलाएं हैं जिनके कुछ गलतियों के कारण इस बार से पैसा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं ये महिला को नहीं मिलेगा पैसा। जी हाँ, इस बार से बहुत सारी महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा। कौन कौन से महिलाएं हैं देखिए, पहला, वैसी महिलाएं जिनका उम्र 50 वर्ष से अधिक हो गया है। जी हाँ, आधार कार्ड या फिर राशन कार्ड से आपका उम्र इस महीने 50 वर्ष से अधिक हो गया है तो अब से आपको
मैया सम्मान योजना की कोई भी किस्त का राशि नहीं मिलेगा। 25-25 रुपये मिलना अब आपको बंद हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, वैसी महिलाएं वैसे लाभुक जिनका ससुराल और मायके के राशन कार्ड में नाम है, मतलब दो दो राशन कार्ड में नाम है, आप दोनों जगह से राशन का लाभ उठा रहे हैं और हो सकता है कि दोनों जगह से मैया सम्मान योजना का भी लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में जांच होगा और जांच में पता चलने के बाद आपका राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा और राशन कार्ड रद्द होते ही मैया सम्मान योजना के कोई भी किस्त का पैसा 25-25 रुपया आपको नहीं मिलेगा, पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इसके बाद अगला, वैसी महिलाएं जिनका राशन कार्ड में नाम कट गया, यानी कि नाम हटना। देखिए, यदि आपका राशन कार्ड से किसी भी गलती के कारण नाम हटता है, नाम कट जाता है, तो आपको मैया सम्मान योजना के कोई भी किस्त का राशि नहीं मिलेगा, आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि राशन कार्ड से ही मैया सम्मान योजना का पैसा मिलता है। इसके बाद वैसी महिलाएं जिनका डीबीटी या फिर आधार सीडिंग चालू नहीं है, डीबीटी या फिर आधार सीडिंग नहीं है, ठीक है, चालू नहीं है उनके खाते में, तो फिर सरकार के द्वारा पैसा भेजा भी जाएगा लेकिन आपके खाते में पैसा पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि ये आपकी गलती है। तो ऐसी महिलाओं को भी पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, बहुत सारी महिलाएं यही गलती करती हैं और इनको पैसा नहीं मिलता है। भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। जी हाँ, बहुत सारी वैसी महिलाएं हैं जो कि भौतिक सत्यापन को नहीं पूरा करवाती हैं, भौतिक सत्यापन को ऐसे ही कुछ भी समझ के छोड़ देती हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है। हर साल वार्षिक भौतिक सत्यापन आपको कराना अनिवार्य है। हर साल एक बार आपको सत्यापन कराना ही होगा कि आप योग्य लाभुक हैं, तभी आपको पूरे साल पैसा मिलेगा। और इस बार का भौतिक सत्यापन शुरू होने जा रहा है, तो सत्यापन जरूर करा लीजिएगा, तभी आपको लगातार पैसा मिलेगा। और सत्यापन कराइएगा तभी नया लिस्ट में नाम आएगा। सत्यापन नहीं कराते हैं तो नया लिस्ट में नाम नहीं आएगा और आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये वैसी महिलाएं हैं जिनको इस बार से पैसा नहीं मिलेगा, तो ध्यान में रखिएगा, कोई भी गलती आपको नहीं करना है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक जानकारी के बारे में बता दिया। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको 16वीं और 17वीं किस्त का पैसा मिला है या फिर नहीं। और आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी नया अपडेट आएगा, पैसा जारी होगा तो आपको वीडियो बना करके बता दिया जाएगा। चलिए, मिलते हैं अब अगला वीडियो में।